हेलो फ्रेंड्स, स्टडी माय वे के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सो टीवी रिलेटेड डाउट्स एंड उनके सॉल्यूशन का ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले मैं पार्ट वन बना चुका हूँ, उसमें जो मैंने मैक्सिमम डाउट्स जो थे कैंडिडेट्स के, क्योंकि सिमिलर तरह के डाउट्स थे मैक्सिमम कैंडिडेट्स के, उनको उनका सॉल्यूशन देने की मैंने कोशिश की थी और उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स को सॉल्यूशन मिल भी चुका था। और कुछ कैंडिडेट्स जो थे उनको मैंने कमेंट सेक्शन में भी बता दिया था कि, और जो वो सवाल पूछ रहे थे कमेंट में, तो मैंने उसमें जवाब भी दे दिया था। और कुछ कैंडिडेट्स के सवाल कुछ आप कह सकते हैं कि सिली क्वेश्चन थे, तो उनका जवाब नहीं दे पाया मैं। और कुछ के जेन्युइन क्वेश्चन भी थे। तो मैक्सिमम मैंने मुझे कैंडिडेट्स देखे जिनका ज़्यादातर सवाल था कि क्या डिप्लोमा या कोई भी BCA MCA BTech या फिर BSc IT MSc IT, क्या इसका ट्रेनिंग वाला जो है उसमें 1 मार्क्स मिलेगा, इसका क्या? तो उसको भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या उसका 1 मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि OBC और EWS को अपना जो डेट ऑफ एप्लीकेशन जब उन्होंने फॉर्म भरा था तब वाला सर्टिफिकेट भी दिखाना है, पुराना वाला, और जो करंट वाला है जो अभी वाला EWS और OBC का, वो भी दिखाना है। तो उसमें कुछ कैंडिडेट्स ये कह रहे थे कि भाई ऐसा नहीं होता है, ये तो क्या हो रहा है, हम ये गलत हो रहा है। तो देखिए उसमें एडमिट कार्ड में भी साफ साफ लिखा है और मैं DB भी दे चुका हूँ। तो वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स आए थे OBC EWS के, मैक्सिमम लोगों के पास वो था। मैक्सिमम लोगों के पास पुराना सर्टिफिकेट भी था और नया वाला भी था। तो देखिए उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई उसमें। लेकिन जिनके पास नहीं था उनको बोर्ड ने सोल्यूशन भी दिया है। जो आपके इन्विजिलेटर या एग्ज़ामिनर जो आपके डॉक्यूमेंट चेक कर रहे होते हैं, उन्होंने सोल्यूशन भी बताया है कि आप कैसे इसको साबित कर सकते हैं कि आप उस समय भी OBC में थे या EWS में थे। तो उसके बारे में मैं एंड में इस वीडियो में बात करूँगा। पहले बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जा रहा था कि जैसे किसी ने अगर BCA किया है या किसी ने MCA किया है, या मान लीजिए डिग्री किया है, या डिप्लोमा DCA किया है, या PGDCA किया है, तो क्या उसका 1 नंबर लगेगा? तो देखिए बोर्ड जो है अभी जितने भी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, आपके पास जो भी है, BCA है, ये कंप्यूटर डिप्लोमा है, तो आप बोर्ड कह रहा है कि आप कोई भी एक लगा दीजिए। अगर मार्क्स मिलना होगा तो उसका डिप्लोमा का मिल जाएगा, और अगर मार्क्स मिलना होगा तो डिग्री में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको वो कह रहे हैं कि वहाँ पे आप भर दीजिए। जो आप एनेक्सर बी जो आपको होगा ना, वो भी वहाँ पे देखिए आपको 3 एनेक्सर मिलेंगे वहाँ पे, एनेक्सर A, एनेक्सर B, एनेक्सर C। तो एनेक्सर B जो आपने देखा होगा, उसमें आपने क्लेम करने होते हैं अपने मार्क्स, कि पहले तो आपके +2 के 0.025 से मल्टीप्लाई करके कितने आते हैं वो क्लेम करेंगे आप। फिर अगर कोई बैकवर्ड एरिया, लैंडलेस, ये सारे क्लेम करेंगे आप। फिर जो ट्रेनिंग वाला वो 10th नंबर पे आता है, तो उसमें जो है बोर्ड कह रहा है कि आपके पास सर्टिफिकेट है कोई कंप्यूटर से रिलेटेड जो 6 महीने से ज़्यादा का ड्यूरेशन का था, तो उसमें आप 1 नंबर डाल दीजिए। और उसके आगे जो कॉलम था उसमें सबमिट लिख दीजिए कि मैंने सबमिट करवाया है। चाहे वो कुछ भी है, डिप्लोमा है या BCA की डिग्री है, BSc IT है, BTech इन कंप्यूटर साइंस वाली डिग्री है, कुछ भी है, तो बोर्ड उसको एक्सेप्ट कर रहा है अभी के लिए। और जो एनेक्सर C होता है वो आपने नहीं भरना होता है। वो जो वहाँ पे इन्विजिलेटर या एग्जामिनर जो भी बैठे होते हैं, वो उसको भरते हैं खुद अपने रेड पेन से या फिर ब्लू पेन से, वो दोनों में से भरते हैं उसको। ठीक है, तो देखिए जब वो उसको भरेंगे तो वो उस कॉलम को खाली रहने देंगे। आप नोटिस करना, जब आपकी DB होगी तो 10th जो कॉलम होगा ना, उसको पूरी तरह से खाली रहने देंगे। और बाकी जो आपने सर्टिफिकेट दिए होंगे उसमें वो यस भर देंगे, एक्सेप्टेड में भी यस भर देंगे, और मार्क्स भी लिख देंगे और उसका टोटल भी कर देंगे। ठीक है, तो जो 10th कॉलम होगा ना डिप्लोमा वाला, या जो भी उसमें ट्रेनिंग वाले में जो भी आप सबमिट करेंगे, उसको वो खाली रहने देंगे अभी के लिए। तो उसमें कुछ कैंडिडेट्स ने ये भी पूछा कि आप इसको खाली क्यों रहने दे रहे हैं या फिर क्या हो रहा है। तो उनका एक ही जवाब आया कि देखिए इसमें अभी तक डिसाइड होना है कि मार्क्स आपको डिप्लोमा के मिलेंगे या डिग्री जो भी है आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उसके अगर आपको मार्क्स मिलेंगे तो सभी को मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो किसी को भी नहीं मिलेंगे। तो ये अभी बोर्ड वो कह रहे हैं कि अभी बोर्ड जो है इसके लिए मीटिंग लेगा, तो उस मीटिंग में ही डिसाइड होगा कि आपको मार्क्स मिलेंगे या ना मिलेंगे। लेकिन आपको जो है, अगर आपके पास है तो आप उसको सबमिट करवा दीजिएगा, आपके लिए अच्छा बेनिफिट ही रहेगा। अगर मिलेंगे तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, नहीं मिलेंगे तब सभी के लिए एक ही बराबर था, तो किसी को भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो होगी डिप्लोमा और ट्रेनिंग वाला जो था उसका। मुझे लगता है कि आप सभी का डाउट अब क्लियर हो चुका होगा।
ठीक है, सेकंड बात करते हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बारे में, क्योंकि इनके ही एक सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो 1 ईयर की होती है। तो देखिए इसमें आपको ना पुराना वाला सर्टिफिकेट भी चाहिए, जब एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था उस समय वाला भी, और वो उस जो पीरियड था ना फॉर्म भरने का, उस पीरियड में वो वैलिड होना चाहिए सर्टिफिकेट, यानी कि उसकी जो फॉर्म भरने की जो डेट्स थी और आपके जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी थी उसके अंदर आना चाहिए वो। और उसके साथ ही अगर मैं बात करूँ जो करंट वाला भी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, दोनों की कॉपी वहाँ पे लगेगी। देखिए अगर किसी के पास अगर पुराना है, अगर मान लीजिए उसके पास सिर्फ फ़ोटो ही है या फ़ोटो स्टेट है, तो वो भी चल जाएगा। आपको बस प्रूफ़ दिखाना है कि मेरे पास सर्टिफिकेट था उस समय। फ़ोटो है तो उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या कुछ भी किसी भी तरह से आपके किसी भी फ़ॉर्मेट में है आपके पास, तो आपको बस वहाँ पे प्रूफ़ दिखाना है वो। और अब सेकंड बात कर लेते हैं कि अगर किसी के पास है ही नहीं, ठीक है? तो उसके लिए देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका फॉर्मेट क्या रहना चाहिए कि आपका प्रूफ हो जाए कि आप उस समय या तो ये ओबीसी कैटेगरी में थे या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में थे। तो इस तरह से आपको जो है आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि आपको जो भी आपका पटवारी है, या आप जो कहीं से भी पटवारी से पहले लिखाते हैं। देखिए ओबीसी के लिए तो आपको पटवारी के पास जाना पड़ता है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी। तो आपको पटवारी से क्या चीज़ें लिखवानी है यहाँ पे आप साफ पढ़िए कि देखिए पहले तो आपने अपना नाम वगैरह वो सब कुछ लिख देगा, फिर आपकी वो लिख देगा कि कौन सी जाति से आप बिलोंग करते हैं, उसमें क्या क्या है मतलब, और आप अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं। फिर उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो लिखेगा, देखिए पटवारी जो लिखेगा आपके यहाँ पे आप देखिएगा कि देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, और उसी मतलब जो भी आपकी जाति होगी जैसे उससे संबंध रखता है ये। फिर देखिएगा यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी प्रभावित किया जाता है कि प्रार्थियों की जाति वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2021 के अनुसार क्रीमी लेयर का हिस्सा नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पटवारी आपके इसमें लिखेगा कि 31 मार्च 2020 से लेके 1 अप्रैल 2021 तक जो कैंडिडेट था वो ओबीसी में था या ईडब्ल्यूएस में था, तो ये पटवारी लिख देगा। फिर अपने वो नीचे इस तरह से साइन कर देगा, देखिए नीचे यहाँ पे किए होंगे। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने हाइड करके रखी है यहाँ पे, क्योंकि उनकी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको डिस्क्लोज़ करना ऐसे सही नहीं होता है। तो यहाँ पे पटवारी कुछ इस तरह से लिख देगा, ठीक है। फिर आपको ये जो आपको फॉर्मेट जो आपके पास की आ जाएगी एप्लीकेशन की तरह ही है कि इसको आपने या तो आपकी जैसे सब तहसील है या तहसील है, तो वहाँ पे आपको जाके इसको तहसीलदार या नायब तहसीलदार से आपको वेरीफाई करवाना है इसे। बस उनके सिग्नेचर चाहिए या फिर उनकी स्टैंप लग जाए तो और भी अच्छी बात है। सिग्नेचर और स्टैंप अगर उनके लग गए तो आप ये समझ लीजिए कि बोर्ड इसको एक्सेप्ट करेगा। और आज या जब भी ये 4-5 दिन की जो अभी डीबी हो चुकी है, तो इसमें जो है जब मैं डीबी देने गया था तो वहाँ पे भी कुछ कैंडिडेट्स इस तरह का ही लेके आए थे और उनका उसी समय एक्सेप्ट किया गया, और उनसे कोई अंडरटेकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं भरवाया गया कि आपको ये एफिडेविट बनाओ या कुछ भी नहीं करना है, आपको इसी तरह से करना है। तो पटवारी पहले लिख देगा, फिर आपको नायब तहसीलदार या तहसीलदार से वेरीफाई करवा के उनकी स्टैंप या साइन करवानी है। देखिए नायब तहसीलदार और तहसीलदार को पहले आपको समझाना पड़ेगा कि इस तरह की कंडीशन थी और इस तरह से, या तो उस समय जैसे कोरोना का टाइम भी था 2020 में, तो आपको समझाना पड़ेगा कि मैं सर्टिफिकेट नहीं बना पाया या इस तरह की प्रॉब्लम थी और अभी मेरी नौकरी का सवाल है। तो इस तरह से अगर आप समझाएंगे तो वो तहसीलदार या नायब तहसीलदार भी समझ जाएंगे। और वो अब ज़्यादातर जो है पटवारी की रिपोर्ट पे ही डिपेंड रहते हैं। देखिए जो पटवारी ने अगर लिख दिया है तो वो उसको सही मान के चलते हैं, क्योंकि पटवारी पूरी तरह से वेरीफाई करके ही लिखते हैं। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन कर सकते हैं और ये बोर्ड बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा आपसे, और आपसे कोई अंडरटेकिंग नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं लेगा। और जिसके पास अगर कोई सर्टिफिकेट जैसे मान लीजिए किसी की कल है या परसों है, तो वो इतनी जल्दी तो काम नहीं करवा पाएगा। तो बोर्ड आपसे क्या करवाएगा कि आपसे अंडरटेकिंग भरवाएगा, फिर आपको 7 दिन का समय देगा कि जैसे मान लीजिए कल सैटरडे है और संडे तो अभी तो छुट्टियां हैं, लेकिन मान लीजिए किसी के मंडे को है, तो वो बोर्ड उसको 7 दिन का टाइम देगी, यानी कि जो आने वाला जो मंडे है और उससे अगला जो मंडे आएगा तब तक आप डॉक्यूमेंट को जमा करवा सकते हैं। और मुझे लगता नहीं ये इतना डिफ़िकल्ट काम है, आपको पटवारी से एक ही दिन में पटवारी लिख के दे देगा, फिर उसी दिन आप तहसील नायब तहसीलदार से
आप अपनी जो भी आपका व्यू पॉइंट है उनको बता सकते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम है, तो वो उसमें साइन कर देंगे और आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसी तरह से तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी आपके दोस्त हैं जिनको इसी तरह की प्रॉब्लम है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दें। धन्यवाद।